हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी बायो का 13 चैप्टर है, वो हम डिस्कस कर रहे थे। व्हाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, व्हाई डू वे टू गेट हेल्दी, ये एंड डेफिनेशन ऑफ डिजीज, कोज ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि भाई हेल्थ होती क्या है, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, डिजीज क्या होती है, डिजीज फ्री एंड हेल्थ के बीच में क्या डिफरेंस है, कोजिज क्या है, डिजीज के कौन कौन से टाइप की डिजीज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो बेसिक बेसिक टर्म्स थी उनके बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें। आज की जो क्लास होगी उसमें हमें डिस्कस करना है इन्फेक्शियस एजेंट एंड मीन ऑफ स्प्रेड। ये जो दो टॉपिक है आज हमें ये कवर करने हैं कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो कौन कौन से होंगे, कि भाई बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो रही है, वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो रही है, प्रोटोजोन्स की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो रही है। तो वो पूरा आज हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा कैसे कैसे वो डिजीज फैल रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, कैसे डायरेक्ट वे में फैल रही है तो वो कैसे फैल रही है, और इनडायरेक्ट वे में जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है तो वो कैसे हो रही है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आज की जो क्लास होगी उसमें हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, इनकी बहुत वाइड रेंज है। कोई वायरस की वजह से हो रहा है, कोई बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, प्रोटोजोन की वजह से हो रही है, फंग की वजह से हो रही है, या फिर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो वायरस की वजह से जो डिजीज होती है। वायरस है वो कोजिंग एजेंट होगा यहाँ पे। तो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पोलियोमाइलिटिस, एड्स एंड मीजल्स, ये सारी की सारी डिजीज है, ये हमें किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। इन डिजीज का एक एक मतलब कॉमन कोल्ड है, कौन सा वायरस यहाँ पे काम करेगा, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करवाएं, हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको आगे 11th क्लास में पढ़ने हैं। 9th में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो रही है। इसकी जो डिजीज की डिटेल है वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी, आगे 9th क्लास सॉरी 11th क्लास में ये चैप्टर फिर से आएगा, वहां पे हमें एक एक डिजीज के बारे में फुल ऑफ डिटेल पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से कौन कौन सी डिजीज कोज हो रही है। तो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पोलियोमाइलिटिस, एड्स एंड मीजल्स, ये सारी की सारी डिजीज कोज होती है। बात करें हम बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होगी, तो बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड, कोलेरा, टीबी, टेटनस एंड फूड पॉइजनिंग, ये सारी की सारी डिजीज किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर बात करें फंगी की, भाई फंगस की वजह से कौन कौन सी डिजीज कोज होती है। तो मेनली जितनी भी स्किन डिजीज होती है, हमें स्किन एलर्जी या कोई भी स्किन से रिलेटेड डिजीज है, वो किसकी वजह से होती है, फंगस। यहाँ पे रिंगवॉर्म का एग्जांपल भी दे रखा है कि ये जो पैचेज है ये बने हुए पूरी बॉडी के अंदर। तो रिंग ये क्या है, एक फंगस का है। एक यहाँ पे जो इन्फेक्शन कोज कर रहा है वो कौन है, रिंगवॉर्म है, और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन कोज हो रहा है। प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स मलेरिया की जो मलेरिया है वो डिजीज प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। एम्फीबिक डेंसिटी है, ये भी किसकी वजह से होगी, प्रोटोजोन्स की वजह से। लेशमानिया जिसको हम काला जार बोलते हैं, वो भी किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोन्स की वजह से। तो ये हो गई डिजीज की कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट कौन सी डिजीज कोज कर सकता है। बात करें वोम की, कि भाई वोम है उनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो एस्केरेसिस, ये जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वोम प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ये डिजीज कोज होती है। नॉर्मली तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जब हमें पता है कि भाई किसी भी चीज की एक्सेस हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, वो हमें ही इफेक्ट पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। एस्केरेसिस में ऐसा ही होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर वोम प्रेजेंट है वो इन्फेक्शन कोज करना स्टार्ट कर देता है। और फिर है एलिफेंटिसिस, ये भी क्या, एलिफेंटिसिस में मेनली जो लेग है उसका जो साइज है वो मतलब जो एलिफेंट का लेग होता है उस टाइप में हो जाता है, पूरी स्वेलिंग आ जाती है। तो इस वजह ये भी किसकी वजह से कोज होगा, एक वोम की वजह से।
फिर बात करते हैं, ये हो गया कि भाई डिजीज कैसे कैसे कोज हो रही है, उनका इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, प्रोटोजोन है या वोम है, फंगस है, किसकी वजह से जो डिजीज है वो कोज हुई, किसके इन्फेक्शन की वजह से। अब हमें देखना है कि किस वजह से जो डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती है, उसके मीन ऑफ स्प्रेड्स क्या क्या है, कौन कौन से वे है उनको यूज है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो अलग अलग वे से वो होगी। तो एक बार हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है या फिर मीन ऑफ स्प्रेड है वो हम पढ़ेंगे। तो जो मीन ऑफ स्प्रेड है उसमें थ्रू एयर, एयर की बात करें हम तो जो जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, यहाँ पे एल हो रहेगा, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, नमोनिया हो गया, ये क्या होता है कि भाई एक इन्फेक्शियस एजेंट है। तो कफिंग स्नीजिंग की वजह से वो जो एयर ड्रॉपलेट जो सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ मिक्स हो जाएंगी, एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगी। उसी एयर के अंदर एक हेल्दी पर्सन भी इनहेल कर रहा है, ब्रीद इन कर रहा है, सांस ले रहा है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ पे जाएंगी, जो हेल्दी पर्सन था उसके अंदर जाएंगी। और हेल्दी पर्सन के अंदर वो जिसके अंदर इन्फेक्शन कोजिंग एजेंट प्रेजेंट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स एंटर कर चुकी है, वो ड्रॉपलेट्स एंटर कर चुकी तो मतलब उसको भी वो डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो थ्रू एयर, एयर के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो एंटर कर गया, उस वो ही थ्रू द एयर जब कोई पर्सन ब्रीद इन कर रहा है, हेल्दी पर्सन उसके अंदर एंटर कर गया तो वो डिजीज है वो स्प्रेड होगी, मतलब उसके अंदर भी वो डिजीज को अपने सिम्टम्स दिखाने स्टार्ट कर देती है। थ्रो वाटर, वाटर की वजह से कोलेरा, एम्फीबिक टेरिस्ट, ये सारी की सारी डिजीज है थ्रो वाटर, कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं हम, उसकी वजह से ये डिजीज कोज होती है। थ्रो वेक्टर, वेक्टर की बात करें तो मॉस्किटो, देखो मॉस्किटो एज ए वेक्टर कैसे काम करेगा, एक हेल्दी पर्सन है और एक है जो मतलब एक पेशेंट है, बीमार आदमी है जो जिसको कोई भी डिजीज हो रखी है, मान लो डेंगू हो रखा है, मलेरिया हो रखा है, तो क्या होगा कि वो एक जो पेशेंट था जिसको डिजीज है उसका ब्लड सक करेगा भाई मॉस्किटो। ठीक है, वो फिर वो दूसरा जो हेल्दी पर्सन था उसका ब्लड सक कर रहा है, तो जब वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक कर रहा था तो उसके साथ में जो इन्फेक्शियस एजेंट था वो उस ब्लड में एंटर कर गया। ठीक है, और सेम जो स्टिंग है उसी से वो दूसरे हेल्दी पर्सन का ब्लड सक करेगा, तो वो वहां से वो इन्फेक्शियस एजेंट कहाँ पहुंच गया, हेल्दी पर्सन के अंदर पहुंच गया, और फिर उसकी वजह से वो डिजीज कोज होती है। तो थ्रू वेक्टर, एज अ वेक्टर काम कौन कर रहा है यहाँ पे, मॉस्किटो काम कर रहा है, एक डिजीज को दूसरी जगह फैला रहा है। और कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, यहाँ पे मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, ये सारी की सारी डिजीज है ये मॉस्किटो के द्वारा हो सकती है। फिर बात करते हैं हम फ्लाइज, जो फ्लाइज होती है उनकी वजह से, तो टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, ये सारी की सारी डिजीज किसके, जो फ्लाइज होती है उनकी वजह से होते हैं। थ्रो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की बात करें तो सिफिलिस, एड्स, इसमें क्या होगा, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे जो फ्लूइड होता है उसकी मिक्सिंग होती है। चाहे फिर हम बात कर लें कि भई आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल, और आगे 10th क्लास में फिर से आएगा ये चैप्टर, तो वहाँ पे चाहे स्लाइवल मिक्सिंग है या फिर जो हमारा इजेक्टरी फ्लूइड्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, तो उनकी मिक्सिंग है, तो उनकी वजह से भी क्या उनके अंदर भी इन्फेक्शियस एजेंट, एक इन्फेक्टेड पर्सन है वो एक नॉर्मल पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा है, तो उसकी जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर वो इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करने के पूरे चांस होते हैं। जैसे कि एड्स हो गए, किसी पर्सन को एड्स है, वो किसी के साथ उसका इंटरपॉपुलेशन हो रहा है, और उस टाइम पे जो वायरस है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो हेल्दी पर्सन है उसमें भी एंटर कर जाएगा। इसी टाइप से ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है, मान लो किसी पर्सन को एड्स है, उसका ब्लड एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, तो उससे भी क्या होगा, जो एड्स है वो हेल्दी पर्सन को हो जाएगी। इसके अलावा एक प्रेग्नेंट वुमन है उसको एड्स है, तो जो उसका न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको भी क्या एड्स हो सकती है, या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसको उस बेबी को भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर मिल्क जा रहा है, और प्लेसेंटा के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो मदर से ही न्यूबॉर्न बेबी के पास जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्लूइडी मटेरियल भी जा रहा है, तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो सकता है, जो
डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने बताया कि भाई एयर के थ्रू कैसा होगा, तो एयर के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। कोई बोल रहा है, हंस रहा है या फिर स्नीजिंग वगैरह की वजह से, तो वो ड्रॉपलेट्स एंटर कर गई और फिर वो जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर एंटर कर जाएगी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉमन कोल्ड कफ। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जब आप बीमार हो या फिर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो, तो वहाँ पे हमें मास्क लगा के रखना चाहिए कि क्या पता किसको कौन-सी बीमारी है और क्या एयर के थ्रू या फिर हम उसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस टाइम पे, तो वो हमारे अंदर फैल सकती है। फिर है स्प्रेड बाय स्किन। मान लो कि स्किन डिजीज है और हम उस बंदे को टच कर रहे हैं, तो जस्ट टच करने से ही वो बीमारी हमें लग रही है, वो डिजीज हमें हो जाती है। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, हेड लाइस हो गए, रिंगवॉर्म हो गए। तो ये ऐसी डिजीज है कि भई क्या होगा, सिर्फ टच करने से उस बंदे के जो इन्फेक्टेड स्किन है उसके कॉन्टैक्ट में आने से ही ये डिजीज है वो स्प्रेड हो जाती है। कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड स्किन है उसके कॉन्टैक्ट में हम आ रहे हैं, उसी की वजह से बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है। और डायरेक्ट ट्रांसमिशन में थ्रू बॉडी फ्लूइड और ब्लड, ये एड्स वाले में मैंने समझा दिया कि भाई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी में ट्रांसफर किया तो भी फैलेगा, और इसके अलावा और बॉडी फ्लूइड है जैसे कि सलाइवा हो गया या फिर लिम्फेटिक फ्लूइड हो गया, या इसके अलावा जो इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है मेल एंड फीमेल का, वो अगर किसी बंदे में ट्रांसफर हो जाता है तो उसकी वजह से भी डिजीज होगी। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का बात करें, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, एयरबोर्न डायरेक्ट में भी आएगा, इनडायरेक्ट में भी आएगा। डायरेक्ट में कि भाई हम किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सामने खड़े होके बात कर रहे हैं, तो वो सांस ले रहा है, बातें कर रहा है, हंस रहा है, तो उस टाइम पे एयर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ पे एंटर कर रही है, एयर में, और उसी एयर में हम सांस ले रहे हैं तो वो हमारे अंदर जा रही, तो हम वहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या आएगा कि भाई वहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन था, उसके जो कंटामिनेटेड एयर थी, वो साँस छोड़ भी रहा है, साँस ले भी रहा है उसके अंदर, तो उसके जो एजेंट्स हैं वो बाहर एयर में भी आ रहे हैं। जब वो साँस छोड़ रहा है, वो हँस रहा है या फिर वो बात कर रहा है किसी से स्नीजिंग की वजह से, कफिंग की वजह से, वो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो कहाँ पे आ गए? एयर में आ गए, और उसी एयर में हम भी साँस लेंगे। मतलब हमें नहीं पता कि भई ये पर्सन इन्फेक्टेड है, हमें नहीं पता। या फिर हमने उसको देखा भी ना हो, मे बी वो हमसे पहले वहां से गुजर चुका हो या वहां से निकल चुका हो, तो वहां की जो एयर है वो कंटेमिनेटेड हो चुकी है, और उसी एयर में एक हेल्दी पर्सन इन्हेल कर रहा है, उसी एयर को सांस ले रहा है उसी एयर में, तो वहां से वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर वो डिजीज एंटर कर जाएगी। सम इन्फेक्शियस एजेंट रिमेनिंग सस्पेंडेड इन एयर, कुछ एक इन्फेक्शियस एजेंट है वो एयर के अंदर सर्वाइव कर जाते रह जाते हैं, दस कंटेमिनेट द एयर, एयर को कंटेमिनेट कर देंगे। उसी जो कंटेमिनेटेड एयर है उसमें एक हेल्दी पर्सन है, वो उस एयर को इनहेल कर रहा है, मतलब सांस ले रहा है, तो उसके अंदर भी वो डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। माइसेल्स पेशेंट आर केप्ट इन आइसोलेटेड, जो मीजल्स पेशेंट होते हैं उनको एक आइसोलेटेड रूम में रखा जाता है, किस लिए? क्योंकि ये थ्रू द एयर ये डिजीज फैलती है। फिर बात करते हैं कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट। कोई भी कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट है, इन्फेक्टेड पर्सन ने वो यूज किया, जो जिस पर्सन को बीमारी है उसने उस कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट को यूज किया, और उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को कोई भी एक हेल्दी पर्सन यूज कर रहा है, तो उसको भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मान लो घर में एक पर्सन बीमार है, उसको खांसी जुकाम ही हो रखा है, और उसने जो टॉवल यूज किया वही टॉवल हम यूज कर रहे हैं, तो हमें भी कोल्ड होने की पूरे-पूरे चांसेस होते हैं। या फिर कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिरिंज वगैरह, तो उससे भी, जैसे कि एड्स का होता है कि भई किसी ने एड्स है किसी पर्सन को, तो उस डॉक्टर ने उस सेम सिरिंज से एड्स वाले पर्सन को भी इंजेक्शन लगा दिया, और सेम सिरिंज से ही आप जो हेल्दी पर्सन है उसको भी इंजेक्शन लगा दिया, तो वहाँ भी डिजीज स्प्रेड होने की पूरे चांसेस होते हैं। तो जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट हैं उनकी वजह से भी
जो डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती है। इन्फेक्टेड पर्सन कैन कंटामिनेट ऑब्जेक्ट। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, पेशेंट है, वो जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है उनको कंटामिनेट भी कर रहा है, जैसे कि पेन हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, टॉवल एक्सेट्रा। जो भी चीज वो यूज कर रहा है उसको कंटामिनेट कर रहा है, उसके अंदर भी वो इन्फेक्शियस एजेंट है वो एंटर कर जाएगा, जिस कोजिंग एजेंट है, डिजीज कोजिंग एजेंट है, वो एंटर कर जाएगा। और जो भी नेक्स्ट हेल्दी पर्सन उसको यूज करेगा वो उसके अंदर एंटर करेगा और उसको इफेक्ट पहुंचाएगा, उसको डिजीज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सिरिंज कैन ऑल्सो ट्रांसमिट द डिजीज। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक पहले एक कॉन्टामिनेटेड इन्फेक्टेड पर्सन है उस पे यूज किए गए और फिर वो ही इंस्ट्रूमेंट एक हेल्दी पर्सन पे यूज किए जा रहे हैं, तो फिर वो वहां भी डिजीज स्प्रेड होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है, ये पूरे का पूरा दिखाया गया है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का। इसके अलावा वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज में जैसे कि मलेरिया का ही है कि भाई एक मलेरिया है वो इन्फेक्टेड लिवर सेल, एक जो मॉस्किटो है उसने किसको इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, ठीक है, उसके बाद उसकी रेड सेल्स हैं वो कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच चुकी है, मॉस्किटो के पास पहुंच चुकी है और फिर ये एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो वहां पर फिर ये उस हेल्दी पर्सन के अंदर इसको इंजेक्ट करे कर देगा, क्योंकि जो स्टिंग है उसी के थ्रू ये ब्लड सक करता है, तो इसका भी उसी से ब्लड सक किया और इसका भी उसी से ब्लड सक करेगा, मतलब इन्फेक्टेड का भी उसी से ब्लड सक कर रहा है और हेल्दी पर्सन का भी। और ये फिर वहां पे जो इन्फेक्शन कोजिंग एजेंट है उसको ट्रांसफर कर देता है। ब्लड सकिंग इंसेक्ट ट्रांसमिट इन्फेक्शियस डिजीज। ब्लड सकिंग जितने भी इंसेक्ट होते हैं जो ब्लड सक करते हैं वो इन्फेक्शन को ट्रांसफर करने में बढ़ावा देते हैं, मतलब बीमारी को फैलाने में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट फीड ऑन हॉर्स, बर्ड, एनिमल्स, वुमेन। इंसेक्ट है वो बर्ड्स के ऊपर भी फीड करते हैं, एनिमल्स पे भी फीड करते हैं, ह्यूमन पे फीड करते हैं। मान लो इस एनिमल को कोई के अंदर कोई पैथोजन था, कोई डिजीज थी, इसका ब्लड सक किया या फिर इस इसके कांटेक्ट में है और फिर ह्यूमन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ भी वो डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। दस कोज द इन्फेक्शन टू द होस्ट। और जिस भी चीज को एज अ होस्ट यूज कर रहा है उसके अंदर वो डिजीज कोज हो सकती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं मलेरिया एंड डेंगू। इसके अलावा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, किसी इन्फेक्शियस पर्सन के साथ हम फूड ले रहे हैं या फिर कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो डिजीज है वो कोच हो सकती है, जैसे कि कोलेरा हो गया, एम्बेसिस हो गई, ये डिजीज हो सकती है। इसके अलावा जो एनिमल है उनके द्वारा भी डिजीज है वो स्प्रेड की जा सकती है। मान लो कोई इन्फेक्टेड एनिमल है उसने आपको काट लिया, उसकी वजह से डिजीज स्प्रेड हो सकती है, या फिर स्क्रैचेज लगा दे, मतलब उसकी वजह से भी डिजीज हो सकती है। एनिमल वेस्ट होता है उसकी वजह से भी डिजीज हो सकते हैं। मान लो कि डॉग ने काट लिया तो उसके अंदर रेबीज वायरस होता है, तो हमें रेबीज डिजीज होने के चांसेस होते हैं और उसके लिए फिर इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू भी जो डिजीज है उनका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनकी वजह से भी जो डिजीज है उनका ट्रांसमिशन हो सकता है। मान लो कोई इन्फेक्शियस एजेंट है वो सोइल के अंदर प्रेजेंट है और उसी सोइल को हम किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शियस एजेंट हमारे अंदर एंटर कर सकता है। वाटर या फिर इन्फेक्टेड प्लांट है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर बीमारी हो सकती है, डिजीज हो सकती है, जैसे कि हुकवॉर्म है जो कि कंटामिनेटेड सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो फिर एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। तो जो ट्रांसमिशन का पोर्शन था कि कैसे कैसे ट्रांसमिशन होता है और कौन कौन से कोजिंग एजेंट हैं, वो हमने पढ़ लिया है कि भाई वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होगी, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होगी, फंगस की वजह से कौन सी डिजीज, प्रोटोजन्स की वजह से कौन सी डिजीज होगी एंड वर्म्स की वजह से कौन सी डिजीज होती है। फिर इनके जो मीन ऑफ स्प्रेड की बीमारी कैसे कैसे फैलेगी, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अलग अलग फैक्टर थे, देन इनडायरेक्ट के अलग अलग फैक्टर थे, वो हमने पढ़ लिए कि कैसे कैसे एक डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट क्लास में हमें भाई पर्टिकुलर ऑर्गन पे एक बीमारी का इफेक्ट कैसे पहुंचता है वो हमें पढ़ना है। इसके साथ ही जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है वो उस क्लास में हम इंक्लूड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।
अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।